दोस्तों भारत ने कुल मिलाकर 59 चाइनीज ऐप्स में बैन लगा दिए हैं, जिनमें से लोकप्रिय ऐप्स टिकटॉक, शेयर इट, वीचैट और यूसी ब्राउजर जैसे शामिल हैं। दोस्तों भारतीय सरकार के इस फैसले से बहुत लोग नाराज भी हैं और बहुत लोग खुश भी हैं। दोस्तों भारत सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? भारत सरकार के इस फैसले से हमें क्या फायदा होने वाला है? भारतीय सरकार के इस फैसले को क्या हमें समर्थन देना चाहिए या हमें समर्थन नहीं देना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे और आपके मन में आ रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ तथ्यों को लेकर आया हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि भारतीय सरकार को हमें समर्थन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों चाइनीज ऐप्स दूसरे ऐप्स की तुलना में हमसे बहुत ज्यादा परमिशन मांगते हैं। यहाँ तक कि आपके कुछ निजी चीज होते हैं उनकी भी परमिशन वो मांगता है, न चाहते हुए भी हमें वो परमिशन देना पड़ता है। दोस्तों भारत में साइबर क्राइम को लेकर कोई सख्त कानून नहीं है, वहीं दूसरी तरफ चाइना में एक अलग तरह का साइबर क्राइम के लिए एक सख्त कानून बनाया गया है। चाइनीज गवर्नमेंट जब चाहे तब अपने कंपनियों से हमारा डेटा मांग सकती है, यहाँ तक कि वो मांगती भी है। यहाँ तक कि बहुत सारी चाइनीज कंपनियां चाइनीज गवर्नमेंट के लिए ही काम करती हैं। दोस्तों जरूरत पड़ने पर ये चाइनीज कंपनियां चाइनीज गवर्नमेंट को हमारी डेटा भी उपलब्ध करवाती हैं और जरूरत के समय चाइनीज गवर्नमेंट उन डेटा को हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल भी कर सकता है। दोस्तों इन सब कारणों की वजह से भारतीय सरकार को इन 59 ऐप्स को बैन करना पड़ा। दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे क्या कारण थे जो भारतीय सरकार को ऐप्स बैन करना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है भारतीय सरकार के इस बैन वाले फैसले से भारत को क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था चाइना के ऊपर निर्भर करता है, यहाँ तक कि भारत भी उसमें शामिल है। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि भारत की लगभग 40% अर्थव्यवस्था चाइना पर निर्भर करती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था एक ही देश पर निर्भर करे ये उस देश के लिए बहुत खतरनाक बात होती है। दोस्तों इसलिए भारत चाइना के ऊपर से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और इतना ही नहीं, बहुत से देश हैं जो चाइना के ऊपर से अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और वो भारत की तरफ देख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है भारत चाइना का अल्टरनेटिव बन सकता है। जी हाँ, ये एक सच्चाई भी है जो हम भारतीय अभी तक मानने को तैयार नहीं हुए हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से फैक्ट हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि भारत चाइना का अल्टरनेटिव बन सकता है। दोस्तों भारत के लिए अब बहुत ही सुनहरा मौका है जहां वो सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर के हर क्षेत्र में अपने नए नए आविष्कारों को अंजाम दे और चाइना के ऊपर से अपनी निर्भरता को कम करे। हालांकि भारत के लिए ये इतना आसान नहीं है, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जब जागो तभी सवेरा। तो दोस्तों वक्त आ गया है भारत को आत्मनिर्भर बनकर उभरना चाहिए। दुनिया की नजर निगाहें दोस्तों भारत की तरफ है। दोस्तों भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए भारत के पास अलग अलग प्रकार के दिमाग रखने वाले लोगों का भंडार है। यदि उनका वो सही इस्तेमाल करे तो भारत को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों किसी भी देश के लिए दूसरे देश के प्रोडक्ट्स को बैन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय सरकार ने इस फैसले को लिया है। इस साहसिक फैसले को हमें समर्थन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोई भी देश आत्मनिर्भर तब बनेगा जब वहाँ की सरकार फैसला ले। इस पर निर्भर नहीं करता, वहाँ की नागरिक सरकार के फैसले को कितना समर्थन देता है इस बात पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यदि भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो हमें उसको समर्थन भी देना होगा। दोस्तों सोशल मीडिया पे आज टिकटॉकर को लेकर बहुत ही उनका मजाक बनाया जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वो भी भारतीय हैं और उन्हें भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिला था जहां पर उन्होंने अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश की। हालांकि दोस्तों मैं उन टिकटॉकर से ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूं जिनके पास एक्चुअल में टैलेंट था और 15 से 20 सेकंड के वीडियो में उन्होंने अपने अंदर के एक्चुअल टैलेंट को दिखाया और रियल कंटेंट क्रिएट करके बताया। दोस्तों जब हम अपनी कार लेकर किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो हर रास्ते में पड़ने वाले हर सिग्नल दोस्तों हमें ग्रीन नहीं मिलते, हमें रेड सिग्नल का भी सामना करना पड़ता है। जैसे ही रेड सिग्नल आता है दोस्तों हम रुक जाते हैं और ग्रीन सिग्नल होते ही हम चल पड़ते हैं। वैसे टिकटॉकर के जीवन में दोस्तों ये एक ऐसा समय आया है जब उन्हें रेड सिग्नल मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका जीवन खत्म हो गया। दोस्तों यहाँ पर वो कुछ समय के लिए रुके हैं, ग्रीन सिग्नल जरूर आएगा। इसका मतलब है कि टिकटॉक का अल्टरनेटिव कोई इंडियन ऐप जरूर आएगा। अगर आपके पास वाकई रियल टैलेंट है तब उस ऐप का इस्तेमाल कर आप दिखाकर वापस से अपना नेम एंड फेम दोनों बना लेंगे, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जब सूरज ढलता है तो रात हो जाती है और जैसे ही सूरज उगता है तो दिन हो जाती है। उसी तरह आपके जीवन में एक ऐसा दौर आया है जिससे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। आपको फिर से मौका मिलेगा और वाकई आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप फिर से आगे बढ़ेंगे, इसलिए डरिए मत और भारतीय सरकार के इस फैसले को आप सपोर्ट करिए।
क्योंकि हर कोई जब भारतीय सरकार के इस फैसले को सपोर्ट करेगा तब भारत आगे बढ़ेगा, तब एक बेहतर भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय सरकार के इस फैसले को हमें विरोध नहीं, उसको समर्थन देना चाहिए। और दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करिए उन दूसरे लोगों को और उन टिकटॉकर्स को भी ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको पता चले कि हमें निराश नहीं होना है, भारतीय गवर्नमेंट के इस फैसले को हमें सपोर्ट करना है। और दोस्तों, कमेंट में मुझे ये लिखकर जरूर बताइएगा कि जिस 59 ऐप्स को भारतीय सरकार ने बैन किया है उसका अगर अल्टरनेटिव्स इंडियन ऐप में कोई भी ऐप मौजूद है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे कमेंट में बताइए, ताकि दूसरे लोगों को पता चले और उसका इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, यदि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति तक इसे पहुंच सके। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको समय पर मेरे आने वाले वीडियोज मिल सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।